सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। मेरा नाम सरोज बाला है। मैं जालखेड़ी की कुरुक्षेत्र की रहने वाली हूँ जी। आज अपने जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 21 साल की टाइफाइड थी, 24 साल के बाद कैसे ब्लेस किया। 21 साल पहले से मेरे को जी बुखार होता था बहुत ज़्यादा जी। मैं गुड़गांव में रहती थी जी। वहाँ पे 15 साल मैंने वहाँ पे किराए पे बिताया जी। मैं वहाँ मेरे छोटे बच्चे थे जी। मैं रोज़ दवाई खाती थी जी। मेरे को कोई आराम नहीं आता था जी। मैं दिल्ली भी गई जी दवाई लेने के लिए, गुड़गांव भी गई। फिर मेरे को वहाँ से डॉक्टर बोलने लगे जी तेरे को केला नहीं खाना, चावल नहीं खाना, ये चीज़ें मैंने परहेज कराया जी। मेरा बिल्कुल भी आराम नहीं आया जी। फिर जी मैं वहाँ से आई जी, ससुराल में आ गई जी, गांव जालखेड़ी में जी। फिर मेरे को फिर बुखार की दुष्ट आत्मा ने मेरे को घेरा हुआ था जी। अंग वहाँ मेरी बहुत दिक्कत थी जी। दवाई वगैरह ली, डॉक्टर बोले जी तेरा टाइफाइड नहीं जाएगा जब तक तू रहेगी सारी जिंदगी दवाई खाएगी। बहुत मुश्किल से मैं काम करती थी जी, दवाई लेती थी और काम करती थी। बेड पे गोली लेती थी जी, बेड पे पड़ी रहती थी जी। मैं तांत्रिकों के पास तो बहुत ज्यादा गई जी। मैंने जाड़े जबते बहुत करवाए। जब भी तांत्रिक के पास जमा थे जी, हम पैसे मांगते, पैसे देख रहे थे जी। चाहे हमारे पास कहीं ना घर के खर्चे के ना दियो जी, हम तांत्रिक को 1100 रुपये देख रहे थे जी, 2100 रुपये जी। फिर भी उसके बाद जी मैंने कोई राम नहीं आया जी, बिल्कुल भी नहीं आया जी राम। फिर जी मेरा आदमी भी बहुत ज्यादा बीमार रहता था जी। उसको भी 24 साल से दुष्ट आत्मा ने घेरा हुआ था जी। मैं और मेरे घर वाले बहुत परेशान रहे कराते जी, क्योंकि घर में करने वाला कोई न था जी। मैं ही थी जी, मैं ही बीमार रहती थी जी। मेरा आदमी भी बहुत बीमार रह रहा था जी। हम जी डॉक्टरों के पास जाएगा, तांत्रिक के पास जाके थक चुके थे, कहीं से कोई आराम नहीं मिला। फिर जी हम हार गए थे जी, तो चुप के बैठ गए थे जी। हमें कोई भी रास्ता नजर नहीं आ रहा था। फिर हमें किसी ने सोनोली चर्च के बारे में बताया। उन्होंने बताया जी आप वहाँ से जाओ जी और आपने वहाँ से पता लगाकर वहाँ से प्रेयर सुनागे, आप वहाँ से जाकर ठीक होंगे जी। फिर मैं जी वहाँ से गई चर्च में जी। मैंने दुष्ट आत्मा बहुत से लोग ठीक होते दिखे जी, गवाहियाँ देते हुए दिखे जी। मैंने वहाँ से बहुत अच्छा लगा जी मेरे को चर्च में आने से जी। मैं बोली भी मैं भी यहाँ से ठीक होकर जाऊंगी। मेरे को विश्वास था प्रभु यीशु मसीह पे भी, सारी दुनिया ठीक हो रही, मेरे बच्चे भी ठीक होंगे, मेरा आदमी भी, मैं भी जी। मैं लगातार संगति में बनी रही। जब मैं पहले दिन चर्च में गई, वहाँ पर पास्टर मम्मा प्रार्थना कर रहे थे और बीमारी की दुष्ट आत्मा को डांट रहे थे। मैंने उस भविष्यवाणी को ग्रहण किया। कहती हूँ हर दुष्ट आत्माएं परमेश्वर इसी समय ये अनॉइंटिंग इन्हें छुए और दुष्ट आत्माएं बाहर आए श्रीमती के नाम से। मैं कमांड करती हूँ हर अशुद्ध आत्माएं, हर गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं, जादू टोना की आत्माएं बाहर आए और ये लाइफ से रिमूव हो जाए श्रीमती के नाम से, निकल जाए। Holy Ghost fire! परमेश्वर की आग उतरे, दुष्ट आत्माएं जले। मेरा शरीर बिल्कुल हल्का पड़ गया था जी। मेरे से कोई चीज उतर के गई, मैं ठीक हो गई जी उसी टाइम। मेरे को 3 साल हो गए जी प्रभु यीशु मसीह के चर्च में जाते जी। मेरे को कोई बुखार नहीं, मेरा घर वाला भी यहीं से ठीक होया। मेरे बच्चे पढ़ाई में बहुत अच्छे चल रहे, मेरी लड़की बीकॉम कर रही, बहुत अच्छे नंबरों से पास हो रही है जी। पूरा सारा घर का काम कर लेती हूँ जी, झाड़ू भी लगाना, गाय भी रखी है जी, बर्तन भी मांजने, सारा गोबर कूड़ा सब कर लेती हूँ जी। और मैं अब बिल्कुल चंगी हो चुकी हूँ और अपने मैं जीवन की गवाही बताने जा रही हूँ कैसे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे 24 साल बाद एक नए घर से ब्लेस किया। आज से 24 साल पहले की बात है। एक छोटे से मकान में रहते थे, मैं और मेरा परिवार, मेरे बच्चे। एक ही कमरा था जी मेरा वहाँ पे। इसकी वजह से मुझे बहुत दिक्कतें आती थी जी। मैं सोचती थी हमारा घर कब नया बनेगा जी, कब हम नए घर में जाएंगे। जैसे कोई मेहमान आया करा था जी, मैंने क्या करूँगी आज रहा जी, कैसे इसको रखेंगे जी, कैसे हैंडल कर पाएंगे जी हम जी। फिर भी जी चलो, बारिश भी आया करा थी जी, मैं भी आया करा था जी। बड़ी मुश्किल थी वो तो, बस दोपहर का खाना खाकर तभी शाम को अपने घर चले जाया करा थी। इसलिए जी मैं बहुत दिक्कत होती, मेरे को बहुत शर्म आती थी। मैं अकेली एक कमरे में मैंने गुजारा करा जी। सारा चूहे भी करे करा था जी, वहाँ से बारिश का पानी अंदर आया करा था जी। मेरे बच्चे भी जवान हो चुके थे जी। मेरे को न्यू रहा था जी मेरा मकान कब बनेगा जी। हमने घर लेने की जी बहुत कोशिश करी जी, हमारे को मकान नहीं मिल रहा था जी। बस जी जैसे मकान लेवाते ना हो जाए कराती, जैसे जी हम सनोली चर्च में जाए कराती जी। एक दिन चर्च में गई जी, वहाँ जी मैं, वहाँ पास्टर मम्मा जी ने भविष्यवाणी करी जी, एक बहन है जी जो यहाँ पे खड़ी है जी, उसका मकान बना पड़ा है जी, उसको मकान मिलेगा जी। मैंने जी उसकी मम्मा की बात को रिसीव कराया। 3 महीने के अंदर अंदर मुझे बना बनाया
मकान मिल गया जी। इसके अंदर जी 5 कमरे हैं जी, बाथरूम, लैट्रिन, रसोई सारा कुछ है जी, बेड़ा बड़ा जी। अब हम हर एक एक बंदा एक एक कमरे में पड़ते हैं। हाँ जी, आराम से सो लेते हैं। अब हमारे घर में जी चाहे 20 लोग भी आ जाएं, 10 लोग भी आ जाएं, मेरे को कोई भी दिक्कत नहीं है जी। मैं और मेरी पूरी फैमिली बहुत खुश है जी। प्रभु में आनंदित है। बाइबल भी पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं जी, प्रेयर भी करते हैं जी, सुबह भी को भी शाम को भी, हर संडे को संगति करते हैं जी। इन सभी गवाहियों के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और पास्टर कंचन मित्तल जी का धन्यवाद करती हूँ। सभी बहन भाइयों को जय मसीह।